खेल की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड बुक का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि हमारी यादों में, हमारे दिलों में बस जाते हैं। ये वो नाम हैं जिनसे पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज हम ऐसे ही एक अमर नायक की कहानी को समझते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है कि जब खेल का इतिहास लिखा जाता है ना, तो कुछ नाम सिर्फ किताबों में नहीं लिखे जाते, वो तो सीधे दिलों में दर्ज हो जाते हैं। और जानते हैं उन अमर नामों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? मेजर ध्यानचंद। एक ऐसा नाम जिन्होंने हॉकी को सिर्फ एक खेल नहीं रहने दिया, उसे एक कला बना दिया। तो आइए उनकी इस शानदार असाधारण विरासत को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके उस हुनर की जिसने उन्हें दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दी, द विज़र्ड ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का जादूगर। पर सवाल यह है कि आखिर दुनिया ने उन्हें यह नाम दिया ही क्यों? जरा उस दौर को सोचिए। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उस दौर में मेजर ध्यानचंद मैदान पर उतरते थे तब उनका हर गोल सिर्फ एक स्कोर नहीं होता था, नहीं, वो करोड़ों भारतीयों के लिए आजादी की एक नई उम्मीद बन जाता था। उनका खेल मतलब इतना अविश्वसनीय था कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता था। बातें होने लगीं कि भाई इनकी हॉकी स्टिक में तो कोई चुंबक लगा है। गेंद ऐसे चिपक कर चलती थी मानो ये हॉकी नहीं, कोई जादू हो रहा हो। और बस उनके इसी जादुई खेल को देखकर पूरी दुनिया ने उन्हें एक नाम दे दिया, द विज़र्ड ऑफ हॉकी। ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये उनके उस कमाल के असाधारण टैलेंट को दिया गया एक सच्चा सम्मान था। 3, ये नंबर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की कहानी कहता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार उन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। सोचिए, ये एक ऐसी जीत थी जिसने दुनिया के नक्शे पर भारतीय हॉकी का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। और ये आंकड़ा देखिए, 400 से भी ज्यादा। ये क्या है? ये हैं उनके इंटरनेशनल गोल्स। अपने करियर में 400 से ज्यादा गोल, ये नंबर खुद बताते हैं कि वो अपने वक्त से कितना कितना आगे थे। लेकिन कहानी सिर्फ एक महान खिलाड़ी की नहीं है। मेजर ध्यानचंद एक सच्चे देशभक्त भी थे। उनका जो किरदार था ना, वो मैदान के बाहर भी उतना ही मजबूत था। और यही बात हमें उनके एक सैनिक के सम्मान वाले पहलू में देखने को मिलती है। अब जरा सोचिए, उस वक्त का सबसे ताकतवर तानाशाह अडोल्फ हिटलर किसी के खेल से इतना इंप्रेस हो जाए कि उससे अपनी सेना में शामिल होने का ऑफर दे दे। जी हां, बर्लिन ओलंपिक्स के बाद हिटलर ने मेजर ध्यानचंद से यही कहा था, जर्मनी आ जाओ, हमारी सेना में शामिल हो जाओ। लेकिन मेजर ध्यानचंद का जवाब सुनिए, जो उनके अटूट देश प्रेम को दिखाता है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं भारत का सिपाही हूं, मेरा देश ही मेरा सम्मान है। मतलब साफ था, उनके लिए देश का सम्मान दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े पद या ऑफर से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर था। और यही देशभक्ति और ये बेमिसाल हुनर, ये दोनों मिलकर एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आज भी जिंदा है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या है उनकी वो अमर विरासत जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो एक सवाल उठता है, क्या महानता सिर्फ जीत से ही मिलती है? शायद नहीं। मेजर ध्यानचंद की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता का मतलब मेडल्स और गोल्स के आंकड़ों से कहीं ज्यादा, कहीं गहरा होता है। तो फिर महानता बनती कैसे है? उन्होंने हमें सिखाया कि महानता के असली इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पहला, अटूट समर्पण, डेडिकेशन। दूसरा, कठोर अनुशासन, डिसिप्लिन। और सबसे बढ़कर अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की वो सच्ची इच्छा। ये वो मूल्य हैं जो उन्होंने हमें अपने जीवन से सिखाए। और देखिए, उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। लोग कहते हैं कि आज भी जब टीम इंडिया हॉकी में कोई गोल करती है ना, तो दूर कहीं इतिहास के पन्नों में मेजर ध्यानचंद मुस्कुराते हैं, क्योंकि आज की भारतीय हॉकी उन्हीं की बनाई नींव पर खड़ी है। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि उनकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, ये उस योद्धा की कहानी है जिसने अपनी हॉकी स्टिक से भारत को एक नई पहचान दी। एक ऐसी पहचान जो आज भी हम सब भारतीयों को गर्व से भर देती है।